हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट दो वीडियो जो मैंने बनाया वो देखे होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होगा। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, मैं आई बटन पे वो दो वीडियो का लिंक दे दूंगा। बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आप लोग देख चुके हो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच के साथ Realme Watch T1 स्मार्ट वॉच का एक डिफरेंस करेंगे, एक कंपेरिजन करेंगे। देखते हैं कौन सा वाला स्मार्ट वॉच आगे निकल जाता है और इसका जो प्राइस है वो भी अगर आप लोगों को दो वीडियो देख चुके होंगे या देखोगे इन फ्यूचर तब आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। बट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होकर रखा है दोनों ही स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो चलो फाइनली आते हैं मेन वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा चीज़ फायरबोल्ट इनविंसिबल के अंदर कम है और कौन सा चीज़ Realme Watch T1 के अंदर हम लोगों को कम देखने को मिलता है। बेसिकली हम एकदम नॉर्मल सा कंपैरिजन करेंगे एंड एट द एंड आप लोगों को ये भी हम अपना कंक्लूजन दे देंगे। ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन होगा, ऑब्वियसली आपका दूसरा ओपिनियन हो सकता है कि कौन सा वाला स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन प्राइस सही चॉइस बन जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करता हूं फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच के बारे में तो यहां पे आप लोगों को 1.39 इंच का 454x454 पिक्सल्स के साथ आने वाला एक 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है जहां पे ऑलमोस्ट 500 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप इस स्मार्ट वॉच को पहन के बाहर जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो भी सनलाइट है उस पर देख पाओगे। ब्राइटनेस कंट्रोलर भी है तो आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। बट अगर मैं Realme Watch T1 का बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को 1.3 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको 415x415 पिक्सल्स का डेंसिटी देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको स्क्रीन पे थोड़ा बहुत जो है ग्लॉसीनेस चाहिए, स्क्रीन को थोड़ा दिखने में अलग चाहिए तो 2.5D कर्व ग्लास के साथ जा सकते हो। बट अगर आपके लिए स्क्रीन का प्रोटेक्शन मेन है और उसके साथ साथ प्रीमियमनेस भी मेन है तो आप T1 के पास जा सकते हो जहां पे आपको एमोलेड एंड उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं ये जो दोनों ही स्मार्ट वॉच है दोनों पे ही आपको देखने को मिल जाता है इनबिल्ट माइक एंड इनबिल्ट स्पीकर। तो बेसिकली दोनों ही स्मार्ट वॉच एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है जहां पे आप इस स्मार्ट वॉच के थ्रू ही यहाँ पे बात कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर माइक एंड स्पीकर लगा हुआ है। एक फुल साइज डायल पैड भी देखने को मिल जाएगा एंड जो आपके फायरबोल्ट इनविंसिबल है उसके अंदर आप 200 कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकते हो। बट Realme Watch T1 जो है उसके अंदर कॉन्टैक्ट तो सेव होगा बट पर्टिकुलरली कितने नंबर कॉन्टैक्ट का सेव होगा वो कंपनी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट के बारे में अगर बात करते हो इसके स्टोरेज वगैरह का एंड उसके साथ साथ एडिशनल फीचर्स वगैरह का तो फायरबोल्ट इनविंसिबल जो स्मार्ट वॉच है उसके अंदर आप लोगों को 8GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है जहां पे आप लगभग 1500 के ऊपर गाना जो है उसको स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद आप अगर आपका जो आपके पास अगर ऐसा कोई TWS है या उसके साथ साथ ऐसा कोई स्पीकर्स वगैरह है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपके स्मार्ट वॉच के अंदर जितने भी गाना है उसको आप सुन सकते हो। बट अगर मैं उसके साथ साथ बात करता हूँ Realme Watch T1 का तो Realme Watch T1 के अंदर आप लोगों को 4GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है जहां पे आप 500 के आसपास अपना जो सॉन्ग्स है लोकल सॉन्ग्स उसको स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे भी आप TWS स्पीकर को कनेक्ट करके वो सारे गाना को एंजॉय कर सकते हो। बेसिकली आपका जो स्मार्टफोन है उसको यूज करने का जरूरत नहीं होगा आपके गाना वगैरह सुनने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वॉच फेसेस वगैरह का तो कंपनी जो फायरबोल्ट है वो बोल रहे हैं कि 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इनबिल्ट 100 वॉच फेसेस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ कस्टमाइजेबल एंड क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस जो है वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। बट Realme Watch T1 का मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को वॉच फेसेस वगैरह जो है वो तो सारे मिल रहा है क्लाउड बेस्ड एंड उसके साथ साथ कस्टमाइजेबल। बट इनबिल्ट कितने रहेगा वो पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया गया, फिर भी आपको अच्छा खासा इनबिल्ट जो है वॉच फेसेस मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मोड वगैरह का बात करते हो तो दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर ऑलमोस्ट 100 के आसपास स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो मेन स्पोर्ट्स मोड आप हम लोगों को ज़रूरत होता है लाइक वर्कआउट, जिम, योगा या रनिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे जो मेन चीज़ें वो सारे तो ऑब्वियसली अवेलेबल है। उसके साथ साथ बेसबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स मोड होते हैं
वो सारे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है उस पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाता है। फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आप लोगों को SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग देखने को मिल जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड उसके साथ साथ SpO2 जो है आजकल के टाइम पे एक मोस्ट एसेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से माना जाता है, जो आपको फायरबोल्ट इनविंसिबल के अंदर देखने को मिल जाता है। बट Realme Watch T1 के अंदर आप लोगों को SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, मेडिटेटिव ब्रीदिंग देखने को मिल जाता है, बट BP मॉनिटरिंग नहीं मिलता है। लास्ट में प्राइस में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है इसके अंदर। BP मॉनिटरिंग आप लोगों को Realme Watch T1 पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी सारे जितने भी चीज है ट्रैकिंग सिस्टम का वो ऑलमोस्ट दोनों पे ही सेम है, सिर्फ आपका जो BP मॉनिटरिंग है वो फायरबोल्ट पे मिलता है, Realme Watch T1 पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप वगैरह का बात करता हूं तो फायरबोल्ट के लिए 7 दिन बैटरी बैकअप बोला जा रहा है एंड स्टैंड बाई 15 डेज का बोला जा रहा है। एंड Realme Watch T1 जो है इसके अंदर भी 7 दिन का बैटरी बैकअप बोला जा रहा है एंड उसके साथ साथ 10 से 12 दिन का स्टैंड बाई टाइम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे मेन बात है, अगर आप इसके ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर्स को यूज कर रहे हो तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप ह्यूज नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपकी ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज करते हो दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर। और उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑफ करके रखते हो, बाकी सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करके अपने स्मार्ट वॉच को यूज करते हो तो 2.5 से 3 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो आपका चल जाएगा। और आप एकदम लो ब्राइटनेस पे वेक जेस्चर को ऑन ना करके सारे नोटिफिकेशंस ऑन करके आप चला रहे हो तो 3 दिन के आसपास आपका बैटरी बैकअप जो है वो दे देगा। बट ये 7, 10, 15 दिन का जो स्टैंड बाई टाइम वगैरह बताया जा रहा है वो बेसिकली है आप इस पे कोई भी चीज को ऑन ना करो, सिंपल चार्ज करके फोन को जो स्मार्ट वॉच है उसको ऑन करके एक जगह पे रख दो, तब भी वो 7 से 8 दिन तक मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद उसका जो बैटरी है वो डाउन हो जाएगा। तो ये है बेसिकली मेन इसका बैटरी का फंडा। बिकॉज मैं खुद एक स्मार्ट वॉच यूज कर रहा हूं तो मैं आपको जो भी बता रहा हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बता रहा हूं, कोई हवा पे बात नहीं कर रहा हूं। जनरली हर एक स्मार्ट वॉच के अंदर इतना ही बैटरी बैकअप आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप मेरा बात बिलीव नहीं होता है तो आप आसपास पे पूछ सकते हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, टाइम पे ज्यादा फर्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करता हूँ वाटर रेटिंग वगैरह का। तो यहाँ पे जो फायरबोल्ट इनविंसिबल है वो IP67 रेटिंग के साथ आता है, जहाँ पे आपको स्वेट, वाटर एंड डस्ट जो है वो रेजिस्टेंट है, थोड़ा बहुत स्प्लैशेस से ये कुछ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट Realme Watch T1 जो है उसके अंदर आप लोगों को 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, तो जिसके चलते आप इस स्मार्ट वॉच को पहन के 50 मीटर्स पानी के अंदर तक जा सकते हो, धोना वगैरह जो भी काम करना है वो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिकॉज मैं जो खुद बोट वॉच एक्सटेंड पहन के रखा हूँ ये एक 5 ATM वाटर रेजिस्ट के साथ आता है। हर दिन बाहर से घर जब मैं आता हूँ तब इसको मैं वॉश करता हूँ पानी के नीचे नल ओपन करके, कोई भी दिक्कत मेरे को अभी तक नहीं मिला। तो 5 ATM पे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, आप अपने स्मार्ट वॉच को थोड़ा बहुत धो भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छा खासा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं अपने स्मार्टफोन को जो भी अपने स्मार्टफोन को अपने रूम पे रख अपने छत पे चला जाता हूँ तब भी मेरे को नोटिफिकेशंस मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी पे कोई भी दिक्कत जनरली नहीं होता है स्मार्ट वॉच के साथ अपने स्मार्टफोन के जब आप कनेक्ट करते हो। TWS वगैरह पे थोड़ा बहुत ऑडियो वेरिएबल्स पे दिक्कत होता है, बट नॉर्मली स्मार्ट बैंड या स्मार्ट वॉच पे उतना ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैं एडिशनल कुछ अलग अलग फीचर्स वगैरह का बात करूं दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर, तो कैमरा कंट्रोल वगैरह, वाटर रिमाइंडर, सैनिटरी रिमाइंडर, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके कैलकुलेटर, मेनू वगैरह जो भी है अलग अलग चीज़, ये सारी चीज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो Realme Watch T1 है इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जितने भी चीज मैंने बात की इसको छोड़ के। जहां पे पहला जो चीज है वो है आपको रियल टाइम GPS मिल जाता है विद GLONASS सपोर्ट, गैलीलियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ रूट ट्रैकिंग का भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, NFC फॉर पेमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जो एक स्मार्ट वॉच के अंदर आई थिंक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है NFC का सपोर्ट। इससे पहले प्रीमियम स्मार्ट वॉच के अंदर था कि नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इन दिस प्राइस रेंज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी कंपनी हैड प्रोवाइड यू दिस NFC फीचर्स। तो जो मेरे को काफी सही लगा, ऑब्वियसली इस टाइम पे थोड़ा बहुत जो इंप्रूवमेंट हो रहा है हर एक टेक्नोलॉजी
दुनिया पे स्मार्ट वॉच पे भी उस टाइप का इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये है दोनों बेसिकली स्मार्ट वॉच का, दोनों ही स्मार्ट वॉच का स्पेसिफिकेशन डिफरेंस। अब बात आता है प्राइस एंड उसके साथ साथ लॉन्च एंड फाइनली द कंक्लूजन। प्राइस का दोस्तों मैं अगर बात करता हूं तो जो फायरबोल्ट इनविंसिबल है उसका प्राइस करीब करीब 5.5 के आसपास आता है, 5,600 रुपया के आसपास। एंड जो Realme Watch T1 है उसका अगर आप चाइना का जो प्राइस है उसको डायरेक्टली इंडियन मनी पे कन्वर्ट करते हो तो 8,100 के आसपास इसका प्राइस आता है। लॉन्च डेट का बात करता हूं तो फायरबोल्ट इनविंसिबल का लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, बट एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक ये स्मार्ट वॉच लॉन्च हो सकता है। बट 1 नवंबर को Realme Watch T1 जो है वो चाइना के मार्केट पे सेल पे जाएगा। लॉन्च इसका हो गया, सेल जो है 1 नवंबर को स्टार्ट होगा, तो आप पकड़ सकते हो कि आफ्टर मिड नवंबर इंडियन मार्केट पे ये स्मार्ट वॉच आप लोगों को शायद देखने को मिल जाएगा। हो सकता है सेम नाम पे है, हो सकता है नाम चेंज करके किसी दूसरे नाम पे, और रियलमी का स्मार्ट वॉच है तो अमेजन पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं दोनों ही स्मार्ट वॉच जब लॉन्च होगा उसका बेस्ड बाय लिंक आप लोगों को हर एक सोशल मीडिया साइट पे और उसके साथ साथ मैं अपने कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दूंगा। जरूर दोस्तों वहां पे चेक कर लेना अगर आप लोगों को बाई करना है तो। अब यहाँ पे बात आता है व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस लॉन्ग वीडियो। मेरे हिसाब से अगर आप मानोगे, अगर आपके लिए जीपीएस एंड एनएफसी इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ साथ आपको एक गोरिल्ला ग्लास के साथ स्क्रीन चाहिए, तो आप 8,000 रुपया खर्चा करके रियलमी के पास जा सकते हो। नहीं तो 5-5,500 रुपया पे जो भी चीज आपको फायरबोल्ट इनविंसिबल के अंदर प्रोवाइड किया गया है, मेरे हिसाब से दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज वो सारी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा 2,500 से 3,000 रुपया पे करना पड़ेगा फॉर दो जीपीएस एनएफसी एंड उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास। क्वालिटी नो डाउट थोड़ा बहुत इंप्रूव्ड होगा, स्टील बॉडी वगैरह देखने को मिल जाएगा, बट फिर भी अगर आपका बजट कंस्टेंट हो आप, तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा फायरबोल्ट इनविंसिबल। बट आपका बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप Realme Watch T1 को ले सकते हो, बट दोनों पे ही आप लोगों को अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो यही है दोस्तों मेरा कंक्लूजन। अगर मैं आप लोगों की जगह रहता, मेरे पास अगर कोई बजट कंस्टेंट नहीं रहता तो ऑब्वियसली मैं Realme के पास जाता, बट हाँ मैं फर्स्ट चूज करता जरूर इस फायरबोल्ट इनविंसिबल को, बिकॉज मेरे बजट उतना खर्चा नहीं करना चाहूंगा एक स्मार्ट वॉच के लिए। उससे अच्छा है कि मैं 1-2 और स्मार्ट वॉच को ट्राई कर लूंगा एक ही स्मार्ट वॉच की जगह पे। बट हाँ कभी कभी कंपनी अगर दे दिया तो अलग बात है, वो हो जाता है। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो की इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।